आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेनबो 8 यानी कक्षा 8 की ये इंग्लिश रीडर की बुक है। तो बच्चों इसमें आज हम लोग देखेंगे लेसन 4 आ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो बच्चों पहले इस वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं बुक में, और इसके बाद इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे पाठ का, और लास्ट में हम इसके वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो आइए बच्चों इसके न्यू वर्ड्स जो दिए गए हैं उनको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। मेटाफर मीन होता है रूपक, और एस्ट्रोफिजिक्स मीन होता है तार भौतिक वो सारा तारा भौतिकविद, और एग्जॉशन मीन होता है बहुत थकाने वाला। एक्सलरेशन मीन होता है रोमांच। इन्फ्लेक्शन मीन होता है बोलती समय सुर में उतार चढ़ाव, और प्रोपेल्ड मीन होता है आगे की ओर व्यक्ति या वस्तु को धकेलना। और इसके बाद आता है क्लास्ट्रोफोबिक मीन होता है छोटी बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लेसन 4 पार्ट 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की यात्रा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन होता है बच्चों असाधारण, पीपल मीन लोग होता है, और बिटवीन बीच में, स्टोरी मीन कहानी होता है, दिस मीन यह होता है, इज मीन है। यानी यह कहानी दो असाधारण लोगों के बीच की मुलाकात की है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल, दोनों ही दिव्यांग लोग हैं। स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिस्ट, स्टीफन हॉकिंग एक खगोल वैज्ञानिक हैं। हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो एक तरह की लकवे से पीड़ित हैं। दैट कन्फेस, जिसके कारण हिम टू अ व्हील चेयर, जिसके कारण वे व्हील चेयर पर उन्हें रहना पड़ता है। यानी दैट कन्फेस हिम टू अ व्हील चेयर, जिसके कारण उन्हें व्हील चेयर पर रहना पड़ता है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर, और वे केवल कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोल पाते हैं। फिरदौस कांगा अ राइटर, फिरदौस कांगा एक लेखक हैं। एंड जर्नलिस्ट, और एक पत्रकार हैं। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स, कांगा भंगुर हड्डियों के साथ पैदा हुए हैं। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग के समान मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, वे हॉकिंग की तरह व्हील चेयर पर घूमते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर, कैम्ब्रिज फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और यह एक अजीब बात थी। दैट वेन आई लेफ्ट इट, कि जब मैंने इसे छोड़ा, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो मैं पूरी तरह से कुछ और बन चुका था। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहीं मेरी मुलाकात स्टीफन हॉकिंग से हुई। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू, कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के दौरान। कैम्ब्रिज यानी यहाँ पे है इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के दौरान। दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग, के गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया। पुअर मैन, गरीब आदमी। हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब काफी विकलांग हैं। दो यद्यपि ही इज आ वर्दली सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, हालांकि वह आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी है। Whose chair he has at the university, जिसके अध्यक्ष यानी whose chair he has at university, जिसके अध्यक्ष वह विश्वविद्यालय में
हैं। एंड और आई स्टार्टेड, मैंने शुरुआत की, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्विट फॉरगेटन, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, कि यह सबसे शानदार एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, कि और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री, द ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री टाइम के लेखक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखकों में से एक हैं। इसका अर्थ बच्चों एक साथ देख लेते हैं फिर से। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरुआत की, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गया था कि यह शानदार और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक, अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखकों में से एक यही रहते हैं। When the वॉकिंग टूर वॉज डन, जब पैदल यात्रा समाप्त हुई, आई रस्ट, मैं भागा, आई रस्ट टू अ फोन, मैं फोन की ओर भागा, बूथ, आई रस्ट टू अ फोन बूथ, तो मैं एक फोन बूथ की ओर भागा, एंड और ऑलमोस्ट टीयरिंग द कार्ड, और लगभग तार को फाड़ते हुए, इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि वह मुझ पर बाहर तक पहुंच सके। फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग्स के घर पर फोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन पर उनका सहायक था। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हीलचेयर फ्रॉम इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि मैं ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए भारत से व्हील चेयर पर आया था। यानी आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन व्हील चेयर्स फ्रॉम इंडिया, यानी मैं ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए भारत से व्हीलचेयर पर आया था। परहैप्स, शायद, ही थॉट, परहैप्स, उनको लगा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उन्हें लगा कि मैंने खुद को पूरी तरह से प्रेरित कर लिया है, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, यानी यहाँ पर हम ये बता दिए हैं, यानी लाइन पर उनका सहायक था और मैंने बताया कि ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए मैं व्हील चेयर पर आया था। इसके बाद ये ब्रैकेट में है कि परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, यानी शायद उन्हें लगा कि मैंने खुद को पूरी तरह से प्रेरित कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 minutes वुड डू, मीन्स आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 minutes वुड डू ऑफ एन आवर, यहाँ तक कि 10 मिनट भी पर्याप्त होंगे, आधा घंटा। ही सेड, उन्होंने कहा। फ्रॉम 3:30 of 4, उन्होंने कहा 3:30 बजे से 4 बजे तक, यानी फ्रॉम 3:30 to 4, यानी फ्रॉम 3:30 to 4 मीन्स 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मुझे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांग होने पर, यू गेट फेड विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप उन लोगों में से तंग आ जाते
यानी यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव, आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपसे बहादुर बनने के लिए कहते हैं। एज यू, जैसा कि इफ़ यू हैव करेज, यदि आपके पास साहस है, यानी साहस का खाता है। ऑन विच यू आर, जिस पर आप हैं। टू लेजी टू ड्रा अ चेक, चेक निकालने में बहुत आलस्य। द ओनली वन थिंग्स, एकमात्र चीज, दैट मेक्स, जो तुम्हें बनाती है, यू स्ट्रॉन्गर, मजबूत, इज सीइंग समबडी लाइक यू, यानी एकमात्र जो चीज आपको मजबूत बनाती है वह है अचीविंग समथिंग्स ह्यूज, यानी वह है किसी को आपने जैसा कुछ बड़ा हासिल करते देखना। देन, तब, यू नो, आपको पता चलता है, यानी आप जान पाते हैं, हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना कुछ संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आप उससे कहीं आगे पहुंच जाते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं था। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। सेड हिज डिसएम्बॉडाइड कंप्यूटर, उसकी said his embodied computer voice the next afternoon, अगली दोपहर उसकी कंप्यूटर जैसी आवाज़ ने कहा। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली, निश्चित रूप से। आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस, कि उसके विकृत शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि जब भी मैं उससे बात करता, नहीं, आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मैं हर समय अपने को अपराधी महसूस करता रहा। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, जब भी मैं उसे जवाब देने के लिए मजबूर करता। देयर ही वाज, वो वहाँ था। टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, अपने हाथ से छोटे से स्विच को टैप कर रहा था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, अपने कंप्यूटर पर शब्दों की खोजने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जिसमें उसकी एकमात्र हरकत बची थी। हिज लॉन्ग, उसके लंबे, पेल पीले फिंगर्स, यानी उंगलियां, उसकी लंबी पीली उंगलियां। एवरी सो ऑफ्टन, हर बार। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, हर बार उसकी आंखें निराश थकावट में बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उसके सामने बैठकर, आई कुड फील हिज एंग्विश, उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था, यानी उसके सामने बैठकर मैं उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। द माइंड बायंट विद थॉट, मन में उन विचारों से भरा हुआ था, यानी मन उन विचारों से भरा हुआ था। दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो जमे हुए वाक्यांशों, एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पसेस, वाक्यांशों और वाक्यों में लाशों की तरह कठोर हो गए थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy.
बहुत से लोगों को लगता है, a lot of people seem to think, बहुत से लोगों को लगता है that disabled people are chronically unhappy, कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। I said, मैंने कहा, I know, मैं जानता हूँ, that is not true myself, कि यह सच नहीं है, यानी मैं खुद जानता हूँ कि यह सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं। अबाउट 3 minutes लेटर, करीब 3 मिनट के बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया, यानी उन्होंने जवाब दिया, आई फाउंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मुझे यह देखकर मज़ा आता था जब लोग मेरा संरक्षण करते हैं। एंड डू यू फाइंड, और क्या आपको, यानी एंड डू यू फाइंड इट एनाइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और क्या आपको यह बात परेशान करती है जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आकर आपके काम में रुकावट डालता है या बाधा डालता है। द आंसर फ्लैश्ड, जवाब चमक उठा, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, फिर वह एक तरफा मुस्कुराया, एंड आई न्यू, और मैं बिना किसी, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, और मैं बिना किसी, यानी कि और मैं बिना किसी भावुकता या मूर्खता से समझ गई दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से एक देख रही थी। A first glimpse of him is shocking, उनकी पहली झलक चौंकाने वाली है, because he is like a still photograph, क्योंकि वे एक स्थिर तस्वीर की तरह हैं, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned the three-dimensional, as if, यानी मानो कि all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional, कहने का मतलब कि मानो पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपी उनकी सभी तस्वीरें त्रिआमी हो गई हूँ। देन तब यू सी, तुम देखते हो, द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ श्लम्प, कि उसका सिर बगल की ओर झुका हुआ है, द टर्सो श्रंक इनसाइड, धड़ पीली नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ है, यहाँ पे है श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, यानी कि धड़ जो है पीली नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ है। दी वेस्टेड लेग्स, पैर कमजोर हैं, यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, आप उसकी आँखों को देखते हैं, स्टिल एंड दे आर शेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जो बोल सकती है फिर भी, और वे कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कह रही है। बच्चों, इसका अर्थ समझ में अगर ना आए तो एक बार आप फिर से इसको देख लो, थोड़ा सा कठिन है ये। देन यू सी, फिर आप देखते हैं, ही कि द हेड ट्विस्टेड साइड वेज इनटू स्लम्प, कि उसका सिर बगल की ओर झुका हुआ है, द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, धड़ पीली नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ है, और है द वेस्टेड लेग्स, पैर कमजोर हैं, यू लुक एट हिज आइज, आप उसकी आँखों को देखते हैं, विच कैन स्पीक, जो बोल सकती हैं, स्टिल फिर भी, एंड दे आर सेइंग समथिंग,
और वे कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कह रही हैं, यानी आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कुछ बड़ी और ज़रूरी बात कह रही हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल, यह बताना मुश्किल है। वाट, ये बताना, यानी इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, ये बताना मुश्किल है। बट यू आर शेकन, लेकिन आप हिल जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था कि देखा जा सकता है, यानी कि क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि देखा जा सकता है। What do you think? आपको क्या लगता है? Is the best things about being disabled? कि विकलांग होने की सबसे अच्छी बात क्या है? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा। I don't think इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मुझे नहीं लगता कि विकलांगता होने में कोई अच्छी बात है। आई थिंक, मुझे लगता है। आई सेड, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, आपको पता चल गया होगा कि लोगों में कितनी दयालुता है। यस, हाँ। ही सेड, उन्होंने कहा। It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflections, no shades or tone. It was a disadvantage of his voice synthesizer. यह उनके वॉइस सिंथेसाइजर का नुकसान था, डिसएडवांटेज था। दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स आर टोन, कि कोई भी व्यक्ति कोई शेड या टोन नहीं दे सकता था। एंड और आई कुड नॉट टेल, मैं यह नहीं बता सकता, हाउ इथेंसॉसिकली, कि वे कितने उत्साह से काम कर रहे थे। He agreed with me, वह मुझसे सहमत था। Every time, हर बार, I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. जब मैं अपनी कुर्सी पर इधर उधर होता या समय देखने के लिए अपनी कलाई घुमाता, I wanted to make every one of our 30 minutes count. मैं अपने 30 मिनट में से हर एक मिनट को गिनना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में बहुत राहत महसूस हुई। एंड एक्सॉलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, और मैं उत्साह महसूस होता था। हाउ लिटिल अ मैटर्ड, तब यह कितना कम मायने रखता था। देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, तब यह कितना कम मायने रखता था कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा या यहाँ तक कि खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशंस बियॉन्ड, मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार वे मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, यानी बियॉन्ड क्लेसे फॉर मी, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एंड और श्योरली, निश्चित रूप से, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इस विचार से उन्हें मदद मिली? नो, नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा। आई थॉट हाउ फुलिश, मैंने सोचा कि कितना मूर्खतापूर्ण था। आई वॉज टू आस्क, जो पूछ रहा था। वेन योर बॉडी इज अ क्लास्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर एक क्लास्ट्रोफोबिक कमरा होता है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, और दीवारें दिन ब दिन सक्रिय होती जाती हैं।
It does not do much good to know that there are people outside smiling with admirations to see you breathing still. तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं होता कि बाहर लोग अपनी सांसों को देखकर प्रशंसा से मुस्कुरा रहे हैं. Is there any advice you can give disabled pupils? क्या आप विकलांग लोगों को कोई सलाह दे सकते हैं? Something that might help make life better, जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो. They should concentrate on what they are good at. उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं. The half hour was up. आधा घंटा बीत चुका था. यानी कि the half hour was up. आधा घंटा बीत चुका था. I think मुझे लगता था. I have annoyed you enough. कि मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान कर दिया है. I said grinning. मैंने मुस्कुराते हुए कहा. Thank you for. इसके लिए शुक्रिया. I touched his shoulders. मैंने उसके कंधे को छुआ. And wheeled out into the summer evening. और गर्मियों की शाम से बाहर निकल गया. फिरदौस कांगा from heaven on wheels. heaven on wheels से फिरदौस कांगा.